फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। अमरीकी सदर व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना देंगे। आसिम मुनीर को मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। ईरान हमलों से परेशान है, इसलिए मुज़ाकरात की बात कर रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। ईरान गैर मशरूत सरेंडर करे वरना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, ईरान की दिफाई सलाहियत खत्म करने का दावा भी कर दिया। पहले कहा था जोहरी मुआहिदा नागुज़ीर है। अमेरिका ईरान के जोहरी तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। अमेरिकी सदर का पाकिस्तान से मोहब्बत का भी इजहार। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका ने हमला किया तो नताइज संगीन होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमेरिकी सदर को दो टोक जवाब। इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की भी हिदायत। कहा साहयूनी रियासत पर रहम नहीं किया जाएगा। अपने शहीदों का लहू कभी नहीं भूलेंगे। इसराइल को उसके मुजरमाना इक़दाम की सजा मिलेगी। इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के खिलाफ खुली जारियत की है। सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ खत्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है, बल्कि ये आलमी अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। काबीना इजलास में कहा इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। गजा में भी जुल्म का बाजार गर्म है। आलमी ज़मीर कब जागेगा? आलमी ममालिक को जल्द जंगबंदी के लिए कोशिश करनी चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत कदम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि पाक भारत तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं। पाकिस्तान न तसादुम चाहता है, न ही मुज़ाकरात के लिए बेचैन। अमन दोनों कौमों के मफाद में है। मुत्तहिदा अरब अमारात का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से ईरान इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा। अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान का मौजूदा सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहा सूरत हाल को संगीन नताइज की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए सिफारतकारी की ज़रूरत है। कशीदगी सरहदों से बाहर तक फैल सकती है। ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 11वीं लहर का आगाज। ईरान का इसराइली फ़ज़ाओं पर कंट्रोल और इसराइल का 5वां F-35 तैयारा गिराने का दावा। सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाला इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल पर ताज़ा हमलों में फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरानी हमले साहयूनी शरपसंदों के खुद साख्ता इक़्तिदार की तबाही का नुक़्ता आगाज़ हैं। साहयूनी दिफाई निज़ाम ईरान के मिसाइल हमलों के आगे बेबस नजर आ रहा है। यहूदो हनूद का नया गठजोड़ बेनकाब। BBC ने भारत इसराइल इत्तेहाद के खुफिया माशी राजों से पर्दा उठा दिया। बताया हैफा बंदरगाह का 70% हिस्सा ईरानी ग्रुप के हाथों में है। मोदी दौर में रॉ और मोसाद का ताउन बाज़ाब्ता दिफाई इंटेलिजेंस इत्तेहाद में बदल गया। अमरीकी शहरियों पर ईरान के सफर पर पाबंदी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमरीकियों को इसराइल जाने पर भी एहतियात का इशारा दे दिया। नई ट्रैवल एडवाइजरी में तंबीह की कि अमरीकी शहरी किसी भी हालत में ईरान का सफर न करें। अक़वाम आलम इसराइल की दरिंदगी रोकने में नाकाम। सहयूनी फौज ने खान यूनिस में भूखे प्यासे 89 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल के हमलों में 55,432 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। चेयरमैन POF ने मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स के बारे में ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने फैक्ट्रीज के अमले की फन्नी महारत, अज़्म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा।
मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में POF के किरदार की तारीफ की। सदर मुमलिकत ने सिक्योरिटी चैलेंजेस के तनाजुर में कौमी दिफाई सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मोदी इंतजामिया को लड़ाई के बाद मुक्का याद आ गया। पाकिस्तान से जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद अमरीकी सालिसी पर एतराज। भारतीय सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ। मोदी ने कहा, भारत किसी तीसरे फरीक की सालिसी कबूल नहीं करेगा। भारत की सिफारती नाकामी पर द वायर की कड़ी तनकीद। रिपोर्ट में कहा, मोदी की हिकमत अमली नाकाम हो गई, किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। ट्रंप की मदाखलत ने भारत की आलमी ताकत बनने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चीन ने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर चीन ने ब्रह्मपुत्रा का पानी रोकने का इंडिया दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी कामयाबी पर ISPR का नया नगमा रिलीज। नगमे में वतन से मोहब्बत और मुसल्लह अफवाज के एतमाद की भरपूर तर्जुमानी की गई है। पाक फजाइया की बरवक्त और कामयाब हिकमत अमली को खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया गया है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का बजट में सोलर पैनल पर आयद 18% टैक्स कम करके 10% करने का ऐलान। कौमी असम्बली में कहा, बजट पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। डिजिटल सर्विसेज पर सेल्स टैक्स सूबों का हक है। अवाम ने हुकूमत से सोलर पर आयद तमाम टैक्स खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ IT सिटी के लिए सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी दे दी। खुसूसी इजलास में नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। नेट सिविल पाकिस्तान की पहली जामे IT यूनिवर्सिटी कायम करेगा। पंजाब के तालीम और सेहत का बजट खैबर पख्तूनख्वा के पूरे बजट के बराबर है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बजट में सिर्फ अवामी फलाह को तरजीह दी। जलाओ घेराओ या एहतजाज के लिए रकम मुख्तस नहीं की। मरियम नवाज खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दाम से अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आई। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 50,000 घरों की तामीर का हदफ रवां माह मुकम्मल हो जाएगा। कराची की मजीद 20 अहम शाहराहों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी। मलिक कैंट, शाहरा फैसल, II चंद्रीगढ़ रोड पर भी अब चिंची नहीं चलेंगी। हसन स्क्वायर, राशिद मिन्हास रोड, रिग रोड और शाहरा पाकिस्तान पर भी रिक्शों के लिए 2 माह की पाबंदी। जेकबाबाद में रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ा दिया गया। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। बम धमाके में जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। तफ्तीश जारी। और पाकिस्तान ने नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से शिकस्त के बावजूद 72 गोल औसत की बुनियाद पर फाइनल 4 में पहुंच गया। जुमे को सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना फ्रांस से होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।